जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रसायन संग्रह में। तो आज मैं बताने वाला हूं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखने का। तो आज मैं बताने वाला हूं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। मतलब कि बहुत कम समय में, मात्र 10 या 20 सेकंड में किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र आप कैसे लिख सकते हैं, मैं वही बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें कुछ बात मैंने लिखा हूँ पहले। वो क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि सबसे पहले आपको तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं तो उस यौगिक में जो तत्व भाग लिया है, मतलब जो तत्व आपको दिखाई दे रहा है, उस तत्वों का आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए। मतलब कि अब आपके दिमाग में बात आता होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। तो अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मेरे वीडियो में जाएं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो में, और वहाँ से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना मात्र 10 सेकंड में सीख सकते हैं। मतलब कि जो मैंने बताया हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, आप अगर सही सलामत पढ़ लेते हैं तो मात्र आपको 5 या 10 सेकंड लगेगा किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो अगर आप किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2-4 बार निकालते हैं तो खुद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आप किसी भी यौगिक का, मतलब कार्बनिक यौगिक हो चाहे अकार्बनिक यौगिक हो, किसी भी यौगिक का आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा देखता हूँ क्या लिखे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख लेते हैं तो किसी भी यौगिक का आपको संरचना सूत्र लिखने में मात्र कितना लगेगा, तो मात्र मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, 20 या 25 सेकंड लगेगा। किसी भी कितना हो, 12 क्यों नहीं यौगिक हो। तो आपको पहले पता होनी चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इसी पे खेल, मतलब इसी पे डिपेंड है, मेन हीरो यही है। मतलब केमिस्ट्री में देखा जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही मेन हीरो होता है। उसके पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़कर आइए संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, तब जाकर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं सही सलामत। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखा जाता है किसी भी यौगिक का, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके आगे मैं बताऊंगा संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। और संरचना जब सूत्र आप लिख लीजिएगा तो देखिए मैं तीसरा बात लिखा हूँ कि इसके बाद आप संरचना सूत्र, मतलब अगर आप इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, तो आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं आसानी से, संघनित सूत्र लिख सकते हैं आसानी से, युक्ति सूत्र लिख सकते हैं आसानी से। मेरे कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले आप तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सीखिए, फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखा था मैं बता रहा हूँ, उस तरह समझिए। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख लेते हैं, उसके बाद आप संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, युक्ति सूत्र, मतलब कि आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि एथेन का जो अनुसूत्र होता है ना, C2H6 होता है। अब यह जो एक कार्बनिक यौगिक है, तो देखिए सबसे पहले आप किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए मैं इसका लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसके बाद संरचना सूत्र कैसे लिखा जाता है मैं बता रहा हूँ। देखिए इस यौगिक में कार्बन उपस्थित है और हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ। H का कितना होता है, तो 1 होता है। इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई दूसरा तो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों का पता हो गया। अब इसका लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना ही मेन होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर आप लिख लेते हैं तो संरचना सूत्र आप सेकेंड में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं आप। देखिए इसमें कार्बन 2 होता है, 2 कार्बन हम लिख दिए। आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए कि H की संख्या कितना है, तो 6 है। तो 6 है तो कभी भी H बीच में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि H के पास होता है एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप H को बीच में रखिएगा तो यहाँ पे तो किसी एक ही तरफ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, नहीं तो इसके साथ शेयर करेगा। तो बीच में हो ही नहीं सकता है H। तो H कहाँ कहाँ हो सकता है, तो साइड वाले के पास कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वहाँ ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, या साइड में हो सकता है। उसी प्रकार ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, या साइड में हो सकता है। बीच में तो कभी H अइबे नहीं करेगा। तो आप H को लिखिए यहाँ पे। H की संख्या कितना है एथेन में, तो 6 है। तो यहाँ पे लिखिए 6 है, तो यहाँ आप लिखिए। अब आपको क्या करना है कि देखिए किसी भी यौगिक में जितना भी तत्व रहता है ना, वो सब अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा यहाँ पे।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं। देखिए H के पास एक होता है तो H अपना एक शेयर करेगा। तो यह नियम होता है कि जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो एक जितना शेयर किया दूसरा भी उतना ही शेयर करता है, ना उससे कम शेयर करेगा ना उससे अधिक शेयर करेगा। तो अगर H अपना एक शेयर किया तो C भी अपना एक शेयर करेगा। इसी प्रकार इसमें जितना भी H दिखाई दे रहा है ना इसी तरह शेयर होगा। ये भी अपना एक H अपना एक शेयर करेगा, ये भी अपना एक शेयर करेगा, फिर अपना H एक शेयर करेगा, कार्बन भी अपना एक शेयर करेगा। फिर आप H का फिर यहाँ पे आइए, H अपना एक शेयर करेगा, कार्बन भी एक शेयर करेगा, मतलब कि प्रत्येक H के पास यही प्रक्रिया चलेगा। अब देखिए यहाँ पे C के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन था तो 4 था, यह कितना शेयर कर दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना बच गया, एक बच गया। तो एक बच गया तो एक यहाँ पे शेयर करेगा, इसके पास भी कितना बच गया, एक बच गया। अब देखिए एथेन में हाइड्रोजन और कार्बन है, कार्बन भी सोचेगा कि हम अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा बन जाएं, और H भी सोचता होगा कि हम अपने समीप वाले अक्रिय गैस के जैसा बन जाए, और बन भी गया। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे बन गया। देखिए C प्रत्येक H के पास 2 हो गया, यहाँ भी प्रत्येक H के पास 2। अब C के पास देखिएगा 8 को हो गया होगा। देखिए 2 4 6 8, इसके पास भी देख सकते हैं आप, देखिए 2 4 6 8। तो मेरे कहने का मतलब कि H किसके जैसा बन गया, तो H के समीप अक्रिय गैस कौन होता है, तो हीलियम होता है। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो H के पास पहले एगो था, अब कितना हो गया, प्रत्येक H के पास 2 गो हो गया। तो एथेन में प्रत्येक H किसके जैसा बन गया, तो हीलियम के जैसा बन गया, मतलब हीलियम एक अक्रिय गैस है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो H जब बन गया हीलियम जैसा, मतलब अक्रिय गैस बन गया, तो H अपना स्थायी की प्राप्ति कर लिया। अरे किसी भी यौगिक में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का शेयर क्यों करता है, स्थायी की प्राप्ति के लिए। तो H को छोड़कर बाकी सब तत्व जो होता है ना उसके पास 8 होनी चाहिए, तब उसका जाकर स्थायी की प्राप्ति होता है। तो इसके पास देखिए कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको दिमाग में बात आता होगा कार्बन किसके हिस्सा बन गया, तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6। अब प्रत्येक C के पास देखिए तो इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हुआ है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इसके साथ में शेयर किया है। तो H 3 गो है तो 3 गो शेयर किया होगा, एक वही कार्बन शेयर किया होगा। तो कितना हो गया, 3 1 4, तो 6 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 परमाणु संख्या वाला तत्व का नाम क्या है, तो नियोन है। नियोन क्या होता है, तो अक्रिय गैस होता है। तो यहाँ पे कार्बन किसके जैसा अक्रिय गैस बन गया, नियोन के जैसा। जब अक्रिय गैस बन गया तो ये भी अपना स्थायी की प्राप्ति कर लिया। मतलब दिमाग में सेट रखिएगा कि कोई भी यौगिक अक्रिय गैस की प्राप्ति क्यों करता है, स्थायी प्राप्ति के लिए, तो फ्री होने के लिए। अब ये हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एथेन का आप लिख लिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका संरचना सूत्र लिखने में आपको मात्र 2 सेकंड लगेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं एक नियम पहले बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। अगर 2 परमाणु के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो तो सिंगल बॉन्ड, 4 शेयर हुआ हो तो डबल बॉन्ड, और 6 हो तो कितना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो सिंगल बॉन्ड, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो डबल बॉन्ड, अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहे तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 परमाणु के बीच। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको एक परमाणु मानेंगे, हम इसको एक परमाणु मानेंगे तो 2 परमाणु हो जाएगा, तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार प्रत्येक H के पास सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इस C के पास और इस C के पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, बीच में 2 है ना, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, इसके और इसके बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड। मतलब जहाँ जहाँ H दिखाई दे रहा है ना वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। आप याद रखिएगा, किसी भी यौगिक में जहाँ H दिखाई दे दे वहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा सेकेंडों में। तो ये हो गया एथेन का संरचना सूत्र। अब बोलिए लिखने में कितना सेकंड लगा, मात्र 5 सेकंड। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख लेते हैं तो संरचना सूत्र लिखने में आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा।
ये हुआ संरचना सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग तो लिखिए हम संरचना सूत्र, लेकिन यहाँ पे अगर आप संरचना सूत्र लिख लेते हैं तो आप दो और सूत्र लिख सकते हैं। कौन कौन सूत्र लिख सकते हैं? संघनित सूत्र और युक्ति सूत्र। तो देखिए एथेन का हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसके बाद आपको यही ना लिखना था, मुख्य आपको लिखना क्या था? संरचना सूत्र एथेन का, लिखा गया एथेन का संरचना सूत्र। अब इसका आप लिख लीजिए कौन सा सूत्र? तो संघनित सूत्र। तो देखिए संघनित सूत्र का मतलब होता है ना, आप मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल में एक जूम देखे होंगे, जूम का मतलब बड़ा करना या छोटा करना, तो इसी को छोटा जूम कीजिए ना, संघनित सूत्र बन जाएगा। अगर आप संरचना सूत्र को छोटा जूम करते हैं तो संघनित सूत्र तो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो कैसे करेंगे? तो इसको छोटा जब करेंगे जितना एचवा सब दिखाई दे रहा है सब इसके पास आकर सट जाएगा, तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 और CH3। देखिए ये हो गया संघनित सूत्र। अब इसी को देखिए युक्ति सूत्र में सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड को हटाकर आप डॉट भी लगा सकते हैं या डॉट नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कि आप इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन? तो CH3 और फिर CH3। मतलब युक्ति सूत्र में आप कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए एथेन का फॉर्मूला कौन कौन बन गया? ये हो गया संरचना सूत्र, लिख लीजिएगा इसको आप, संरचना सूत्र ये हो गया। ये हो गया संघनित सूत्र, ये हो गया युक्ति सूत्र। देखिए आप एक हेडिंग पढ़े, कौन हेडिंग? तो हेडिंग का नाम था संरचना सूत्र, लेकिन आप संरचना जब सूत्र लिख लिए तो आपको मैंने कितना एक्स्ट्रा बता दिया? दो एक्स्ट्रा बता दिया। कौन कौन? संघनित सूत्र और युक्ति सूत्र। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल एक दो और बताता हूँ। मैं फिर इसके आगे एग्जाम्पल बताता हूँ दूसरे यौगिक का, एथेन का हो गया। फिर इसी प्रकार मैं एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ, उसका आप ध्यान से समझिएगा कैसे लिखते हैं संरचना सूत्र। अगर आप ध्यान से समझ गए, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको मात्र मतलब 10 या 15 सेकंड काफ़ी है, किसी भी कितना ही बड़ा यौगिक क्यों ना आ जाए संरचना सूत्र लिखने में आपको। चलिए, आपको तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम होनी चाहिए। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर मालूम नहीं है तो फिर मैं एक बार और कह रहा हूँ कि आप जाइए मेरे वीडियो में, संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी तत्वों का कैसे निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 118 तत्व होता है। 118 तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखना मुश्किल है। मैं लिख तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप याद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप याद कीजिएगा, आप कल भूल जाइएगा, इसलिए आप निकालना सीख लीजिए। अगर आप कभी भूल भी गए तो निकालने का आपको नियम पता है, मैंने जिस तरह बताया हूँ, अगर पता हो गया तो आप किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ एक और एग्जांपल ब्यूटेन का। देखिए ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। आप पढ़े होंगे ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। देखिए ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। इसमें कार्बन कितना है? तो 4 है। तो पहले आप चारों कार्बन को लिखिए और आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि H कहाँ कहाँ लिखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने में ना, अगर आप पहचान गए कि किस तत्व को कहाँ लिखना है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख सकते हैं। इतना सूत्र लिखने में आपको मात्र 10 सेकेंड। देखिए H इसमें 10 है, H इसमें ना बीच में हो सकता है यहाँ, तो देखिए H ना यहाँ हो सकता है, ना यहाँ हो सकता है, ना यहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले आप साइड वाले के पास लिखिए। तो साइड वाले के पास कहाँ का लिखेंगे? तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे। फिर पहले साइड वाले के पास लिखिए, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे। अब H ना यहाँ हो सकता है, ना यहाँ हो सकता है, तो करना क्या है आपको? तो H ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप आराम से। देखिए तो कार्बन 4 था, चारों कार्बन को लिख दिए। H 10 को था, देखिए H 10 को पुर गया होगा। तो ये हुआ। अभी हम क्या लिखने वाले हैं? तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसमें क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ब्यूटेन देखिए जिस तत्व का जितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन ना, किसी भी यौगिक में जाए उतना ही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है। तो यह कार्बन का पहले कितना आया था संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4। तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, कार्बन का 4, H का 1। अब इलेक्ट्रॉन आप शेयर कीजिए। जिस प्रकार मैंने बताया था ना कि C और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो एक अपने एक शेयर करेगा, भी अपने एक शेयर करेगा। इसमें भी कैसे हुआ? तो अपना एक शेयर एक किया, भी अपने एक शेयर करेगा। मतलब कि प्रत्येक H के पास इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। देखिए देखिए इस C के पास इलेक्ट्रॉन कितना था? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना शेयर कर दिया? 3। कहाँ कहाँ? तो 1, 2 और 3।
एक बच गया तो एक यहाँ पे शेयर करेगा। इसके पास कितना था, 4 गो था, एक यहाँ पे शेयर किया है, एक यहाँ पे शेयर किया है, कितना बच गया है, 2 बच गया है, तो एक यहाँ पे शेयर करेगा। अब कितना इसके पास बच गया, इसी के पास, तो एक और बच गया, तो एक यहाँ पे शेयर करेगा, तो है भी अपना एगो शेयर करेगा। इसी के पास कितना था, 4 गो, तो एक यहाँ पे शेयर किया, एक यहाँ पे शेयर किया, एक यहाँ पे शेयर किया, कितना बच गया, तो 3 गो बच गया। कितना बच गया, तो 1 बच गया, तो एक यहाँ पे शेयर करेगा। इसके पास भी ये कितना शेयर कर दिया है, तो 1 2 3, कितना बच गया, तो 1 बच गया। देखिए इसमें ब्यूटेन में प्रत्येक कार्बन का अष्टक पूरा हो गया होगा और H का भी अपना स्थायी की प्राप्ति हो गया होगा। आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, तो ब्यूटेन का। आप इसका संरचना लिखना चाहते हैं तो मैंने बता दिया था कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल बॉन्ड, तो इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड। देखिए प्रत्येक C के बीच कितना कौन सा बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब C और H के बीच आप बताइए कौन सा बॉन्ड आएगा, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक H के पास भी कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हुआ ब्यूटेन का संरचना सूत्र। ये हुआ ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र जब इसका लिख लिए आप, तो इसके आगे 2 फॉर्मूला आपको लिख सकते हैं, कौन कौन, तो संघनित सूत्र, युक्ति सूत्र। तो कैसे लिखेंगे इसको मैं बता देता हूँ। देखिए इसको आप छोटा जूम कीजिए, मैंने बताया था ना मोबाइल वाला छोटा जूम, जब छोटा जूम कीजिएगा तो प्रत्येक H इसके पास सट जाएगा। तो सटाइए इसके पास, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए H था ना 2 को, 2 होगा, यहाँ भी कितना है तो 2 होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो CH3। ये हुआ संघनित सूत्र किसका, ब्यूटेन का। अब युक्ति सूत्र में क्या करते हैं कि कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसको हटा देते हैं। तो हटा कर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं आप युक्ति सूत्र में, या डॉट नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए ब्यूटेन का आप कितना फार्मूला लिख लिए, 4 फार्मूला। कौन कौन, एक हो गया अणुसूत्र, ये हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया संघनित सूत्र, ये हो गया युक्ति सूत्र। तो आप ध्यान से समझे होंगे। तो कार्बनिक यौगिक का कितना हो, 12 यौगिक क्यों ना मिल जाए, आप सेकंडों में लिख सकते हैं संरचना सूत्र। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, द्विबंध वाला या त्रिबंध वाला। अगर आप समझ गए होंगे तो कोई बंद वाला होगा, डबल बंद हो या ट्रिपल बंद हो, कोई बंद आए आप लिख सकते हैं। देखिए मैं तो देखिए डबल बॉन्ड वाली बताता हूँ, C2H4 इसका नाम होता है एथीन, इसका एक और नाम होता है एथिलीन, जो साधारण नाम होता है, ये आईफे का नाम है। तो अब इसको लिखना है आपका, तो अब आपको इसका लिखना है संरचना सूत्र। तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो देखिए मैं इसका बताता हूँ संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। देखिए C का होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, H का कितना होता है, तो 1, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका लिखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसमें देखिए आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, यहाँ पे H तो हो ही नहीं सकता है बीच में, H कहाँ होगा, तो क्या तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो वहाँ से यहाँ हो सकता है। मतलब इसी प्रकार इस पे भी नियम लागू होगा। तो देखिए H इसमें कितना है, 4 गो है, आप कितना रखना, तो प्रत्येक के पास आपको कितना रखना पड़ेगा, तो 2 H रखना पड़ेगा। इसके पास 2 रख दीजिए, इसके पास भी 2 रख दीजिए। अब H अपना 1 शेयर करेगा तो C भी अपने एक शेयर करेगा, ये भी अपने एक शेयर करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक H के पास शेयर किया जाएगा। अब देखिए कार्बन के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, कितना शेयर किया, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना बच गया, तो 2। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक बचा लेते हैं, है भी अपना एगो शेयर करेगा, तो इसके पास 8 को होगा, नहीं होगा, कितना 2 4 6 एक बच गया होगा, 7 हो रहा है, तो 2 को शेयर किया जाएगा। तो 2 को शेयर करेगा तो ये अपना एक और शेयर करेगा, है भी अपना एक शेयर करेगा। अब देखिए प्रत्येक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा और प्रत्येक H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। देखिए इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास कितना हो गया, तो गिन लीजिए आप, 4 2 6 2 8। इसके पास भी कितना हो गया, तो 4 और 2 6 और 2 8। देखिए अब प्रत्येक H के पास कितना हो गया, तो 2 हो गया। मतलब इसमें भी H बन गया हीलियम के जैसा, कार्बन भी बन गया नियॉन के जैसा। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब आप लिख लिए तो देखिए ये दोनों कार्बन परमाणु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। C और H के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। तो आप लगा लीजिए सिंगल बॉन्ड। ये हुआ एथीन का संरचना सूत्र।
अगर आप इसका संघनित सूत्र लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार बॉन्ड को हटाकर आप आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार H2C डबल बॉन्ड CH2 या CH2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका युक्ति सूत्र लिखना चाहते हैं तो सिर्फ डबल बॉन्ड हटा दीजिएगा, इसका युक्ति सूत्र हो जाएगा। तो मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर ना समझ में आया हो तो। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक बड़े यौगिक का, जिसे देखिए कार्बन इसमें 5 है, C5H11Cl, इसका नाम होता है क्लोरोपेंटेन। नाम याद रखिएगा, क्या नाम होता है, तो क्लोरोपेंटेन। मैं पढ़ाऊंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका नाम क्या होता है, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, तो मैं डिटेल से बताऊंगा कि नाम भी कैसे लिखाता है। अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ यौगिक का संरचना सूत्र लिखना। देखिए अब इसमें कार्बन 5 है, पहले आप 5 कार्बन को लिखिए इस प्रकार। देखिए 5 को कार्बन लिख दिया ना मैंने। अब इसमें H11 है और एक Cl है, तो H तो कभी बीच में हो ही नहीं सकता, आप याद रखिएगा, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो H पहले साइड वाले के पास लिख लीजिए। तो साइड वाले के पास कितना कितना हो जाएगा, तो 3 3 हो जाएगा। इसके पास 3, इसके पास 3। और बीच वाले के पास कितना कितना लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें Cl भी है, तो आप Cl को कहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ भी लगा सकते हैं, 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 यहाँ भी लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी भी कार्बन के पास आप Cl लगा सकते हैं। तो Cl को पहले लगा लीजिए या किसी के पास लगा लीजिए, तो यहीं पर लगा लीजिए ऊपर क्या, फिर उसके आगे देखिए जितना H बच गया है सबके पास लिख दीजिए। अब आपको ज्ञात होनी चाहिए कि इसमें कौन, अब आपको मालूम होना चाहिए जो इसमें तत्व भाग लिया है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो H का कितना होता है तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया 1 होता है। C का कितना, तो मैंने बताया था 4। अब Cl का कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं तो मैंने वीडियो में बता दिया हूँ, जाकर आप पढ़ सकते हैं। देखिए अब H के मैंने बताया था ना कि जहाँ भी H दिखाई देगा वहाँ पे हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन H शेयर किया तो भी अपने X शेयर करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक के पास शेयर किया जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड पहले लगा दिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा Cl यहाँ पे है, तो Cl है तो क्या करेंगे, Cl के पास 7 गो था, तो 7 गो था तो इसको करना है 8 गो। तो मान लो कि एक अपना इसके पास 6 को रख देते हैं, एक वो अपना 1 शेयर करेगा, कार्बन भी अपना 1 शेयर करेगा, तो कितना 6 2 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन हमेशा 1 ही शेयर करता है, ये भी अपना 1 शेयर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन का कितना हो गया, तो 8 हो गया। फिर इसी प्रकार जहाँ भी H दिखाई देता है 2 2 इलेक्ट्रॉन आप लगा दीजिए, जहाँ H दिखाई दे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए आप। अब देखिए इसके पास 4 गो था ना, 3 गो शेयर कर दिया तो 1 बच गया। इसके पास भी कितना बच गया, तो 2 गो शेयर किया है, एक यहाँ पे 2 बच गया है, तो एक यहाँ पे शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, तो ये भी अपना ही शेयर करेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा इसको। अब देखिए इसके पास भी कितना 4 गो था, 1 2 3 शेयर कर दिया, 1 बच गया, तो ये भी अपने एक शेयर करेगा। ये भी शेयर करिए कितना, ये भी कितना शेयर कर दिया, तो 1 2 3, 1 बच गया, तो अभी इसके पास भी 1 बच गया। देखिए इसमें प्रत्येक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 को हो गया होगा, मतलब कि प्रत्येक अपना नियॉन गैस बन गया, ग्रे गैस की प्राप्ति कर लिया होगा। ये हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसका लिखेंगे हम संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र लिखेंगे तो पहले आप कार्बन के बीच बॉन्ड लगा लीजिए। तो देखिए 2 कार्बन के बीच कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। देखिए प्रत्येक C के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड। तो ये हुआ आपका पेंटेन, इसका नाम बताया थे क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन का संरचना सूत्र। तो आप इसी प्रकार किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र मात्र 10 सेकंड में लिख सकते हैं, धुआं कर सकते हैं किसी भी यौगिक का। अब बताइए आपको दिक्कत कहाँ है। देखिए संरचना सूत्र मैंने लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हैं इसका संघनित सूत्र तो आराम से लिख सकते हैं मात्र 2 सेकेंड में। अगर युक्ति सूत्र लिखना चाहते हैं तो युक्ति सूत्र भी लिख लीजिए। युक्ति सूत्र में क्या करेंगे, तो खाली बॉन्ड को हटा देंगे। बॉन्ड हटाकर डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट लगाइएगा तो भी युक्ति सूत्र, नहीं लगाइएगा तो भी युक्ति सूत्र। तो यह हुआ संरचना सूत्र, पेंटेन का संघनित सूत्र, युक्ति सूत्र। अब बोलिए आपको दिक्कत कहाँ है। मैंने जिस तरह बताया अगर आप समझ गए होंगे, पूरे वीडियो को आप देख गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र लिखने में आप धुआं कर सकते हैं, मतलब आप सेकेंडों में धुआं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।